ओके भुलकाओ बेटा, लास्ट में हम लोगों ने है ना जो थोड़ी बातें की थी वर्क डन के बारे में, थोड़ा उनको बेटा हम लोग आगे देखते हैं। सर ने आपको क्या पढ़ाया था? बेसिकली आपको याद ही होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिर से एक बार सर ने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था। सर ने आपको वर्क डन के बारे में पढ़ाया था कि कोई भी वर्क डन जो होता है बेटा, क्लियर, कोई भी वर्क डन, क्लियर, हम लोगों ने आर पॉइंट से क्यू पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट को लाए थे हम लोग। सपोज ये हमारा आर पॉइंट है बेटा, याद करो बेटा, वहाँ से हम लोग पी पॉइंट पे किसको लाए थे? क्यू चार्ज को लाए थे, क्लियर। तो उसके लिए हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा? फ्रॉम आर टू पी माइनस आर टू पी एफ ई डॉट डी आर। दूसरी बात बेटा हम लोगों ने क्या लिखा? एफ ई का मीनिंग क्या होता है? क्यू ई। अब मैं यही बात कर रहा हूं फॉर इनफाइनाइट पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। तो माय बच्चा पार्टी, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, क्लियर। तो एक चीज समझ लो, क्या आर की जगह इनफाइनाइट आ जाएगा, क्यू ई डॉट डी आर। सपोज आपको बोले यूनिट चार्ज, तो आप क्यू की जगह क्या लेना बेटा? क्यू की जगह क्या लेना? 1 को लेना, क्लियर। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी डेफिनेशन दी थी। क्या थी डेफिनेशन? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, उसका मीनिंग क्या था? टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। उसके लिए वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन बाय एक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय एक्शनल फोर्स मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का मीनिंग यही हुआ, वर्क डन बाय द एक्शनल फोर्स against electric field, clear, to bring the charge from unit charge, to bring the unit charge। मैं बच्चा पार्टी, तो वो डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, रिवाइज करवा रहा हूं। मतलब हम लोगों ने पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का मीनिंग क्या बोला? इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट माइनस इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट एफ ई डॉट डी आर। एफ ई की जगह 1, क्यू ई, और क्यू की जगह बेटा 1। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। ये इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल का। रेफरेंस कौन है? इनफाइनाइट है। फिर से बोल रहा हूं, रेफरेंस कौन है? इनफाइनाइट है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बच्चा पार्टी, मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा हूं, ये बात को समझ लेना कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, फाइंड आउट द फॉर्मूला of point charge, electric potential of point charge, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड करना है पॉइंट चार्ज के लिए। तो जनरली देखो बेटा, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, हम लोग बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और बेटा अपने आप फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो हमारे पास एक क्यू चार्ज था, हमारे पास एक क्यू चार्ज था। आप जानते ही हो बेटा
ये उसका यहां तक का रेंज ड्रॉ की बेटा मैंने। ये Q ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोगों ने बेटा ओरिजिन पॉइंट पे रख दिया। ये लिखो बेटा, ये जो मैं बोल रहा हूं कि इसको मैंने ओरिजिन पॉइंट पे लिख दिया, ये आप लिखो बेटा। क्लियर? लिखोगे तो पता चलेगा बेटा। क्लियर? कि सपोज टेस्ट चार्ज अरे सोर्स चार्ज is Q at located horizon Q greater than 0। अब यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट है, नोट डाउन करना, यह इनफाइनाइट है। यहां से यहां पे लाना है आपको P पॉइंट। P पॉइंट कहां पे है देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये इसका डिस्टेंस R है, P पॉइंट का डिस्टेंस R है। किसको लाना है? यूनिट चार्ज को बेटा। किसको लाना था? यूनिट चार्ज को। क्लियर? टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कहां पे? इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू Q। क्लियर? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन बाय external force from infinite to given point for positive unit charge, for unit positive charge। क्या था वर्क डन? मतलब उसको हम लोगों ने बोला था P इनफाइनाइट, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P माइनस इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट E डॉट डी आर। क्लियर? अरे एफ ई डॉट डी आर। अब एफ ई क्या था? क्यू ई। अब यूनिट चार्ज है तो बेटा हम लोगों ने Q इज इक्वल टू 1 कूलम लिया है, तो ये पोटेंशियल मिलेगा P पॉइंट का। अब मुझे बता दो, अभी हम लोगों ने ऊपर वाली फिगर में Q से R डिस्टेंस पे पॉइंट P कंसीडर किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा P पॉइंट पे? तो आपको सबको मालूम है कि Q बाय आर स्क्वायर, के Q बाय आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन ये होगी। और dr की जगह बेटा मैं लिख रहा हूं dr इंटू आर कैरेट। तो आपको इतना भी मालूम हो गया r डॉट r क्या होगा? 1 होगा। तो मैं बच्चा पार्टी p कितने डिस्टेंस पे r, तो p की जगह मैं r लिख रहा हूं के Q बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब गेम आगे खेल रहे हैं, के Q कॉमन निकला, R का -2 पावर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अपर लिमिट माइनस एक पावर बढ़ेगा, बढ़ा हुआ पावर डिवाइड होगा। यहां पे तो अभी इंटीग्रेशन नहीं किया बेटा, गलती हो गई। क्लियर? एक पावर बढ़ेगा, बढ़ाओ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये तो जिन लोगों को समझ में ही ना आ रहा है उन लोगों के लिए स्टेप लिखवा रहा हूं। क्लियर? अब
-1 अपॉन -1, ये माइनस माइनस कट, r का -1 पावर नीचे आएगा, 1 अपॉन r होगा, इनफाइनाइट टू r। आपको पता है पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, बाद में लोअर लिमिट पुट की जाएगी, के क्यू बाय आर, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, बड़ा सा जीरो, बड़ा सा जीरो। क्लियर। तो माय बच्चा पार्टी, आपको यहां पे पी पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हम लोगों को फॉर्मूला बेटा मिल गया। क्लियर। तो उतना टफ भी नहीं है बेटा, आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा टेंशन भी मत लेना। हाँ, एक बार थियरी को वापस देखो, सर ने कैसे किया था, सर ने कैसे किया था, एक बार थियरी को आप आराम से देखो बेटा। यार एक बार थियरी को, जैसे जैसे आप थियरी को देखोगे ना बेटा, 2 मिनट वेट करना, अभी स्क्रीन आ जाएगी। क्लियर। उस तरीके से आपका काम अपने आप होता रहेगा बेटा। फिर से ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फाइंड आउट द गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग कैसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे, डेफिनेशन जैसे लिख दी बेटा, अब क्या लिखेंगे, ये डेफिनेशन तो हम लोगों को मालूम थी। क्लियर। अब हम लोग ये कंसिडरेशन करेंगे बेटा, क्या कि हम लोगों ने क्यू चार्ज को कंसिडर किया है ओरिजिन पॉइंट पे, वहां से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अरे पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग वर्क डन करवाने पड़ेंगे इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। क्लियर। तो हम लोगों ने बेटा उसमें आगे क्या बढ़ाया कि वर्क डन फॉर, ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो वीपी वाला तो भी चलेगा, कि कैसे आया वो, इनफाइनाइट टू पी एफ ई डॉट डी आर, एफ ई की जगह क्यू ई और क्यू इज इक्वल टू 1। अब बेटा ई मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये समझ में आ गया, आर डॉट आर 1 हो गया। अब के क्यू बाहर निकल गया, आर नीचे 1 अपॉन आर 2 था, तो ऊपर गया तो आर -2, एक पावर बढ़ेगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्लियर। तो -1 अपॉन -1, गॉट दैट पॉइंट, माइनस माइनस कट हो गया, r -1 1 अपॉन आर के क्यू बाय आर। क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार r लिखो, एक बार इनफाइनाइट लिखो, कंफर्म हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। थियरी को कंप्लीट करो बेटा, आराम से हो जाएगी। अब मैं बच्चा पार्टी आपको एक काम बताने जा रहा हूं, क्या, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को क्या मिला, ये क्यू चार्ज था, यहां से आर पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल क्या मिला, हम लोग लिखेंगे के क्यू बाय आर, राइट। अब यहां पे -q होता बेटा तो क्या मिलता, मतलब q लेस देन 0 है तो ये माइनस मिलेगा। पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन स्केलर, पोटेंशियल स्केलर, तो यहां पे डायरेक्शन बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। चलो वो भी हमारा कंसेप्ट क्लियर है सर। बट एक चीज याद रखना, लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा, क्या कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका आंसर माइनस आया, आपको भी पता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और इनफाइनाइट से चार्ज को, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, यहां पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बेटा, और हम लोग ये ला भी यहां पे रहे, मतलब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में नहीं होगा, वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। यहां पे वर्ड यूज कर रहे थे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड,
क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम लोग जा रहे थे। सपोज आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी यही, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, मतलब क्योंकि हम लोगों ने सोर्स चार्ज नेगेटिव कंसीडर किया है। जस्ट ये समझना था बेटा, जस्ट ये समझना था। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस के क्यू बाय आर, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस के क्यू बाय आर। चलो दूसरी बात बेटा, यहां पे दो फॉर्मूला को कंपेयर करो। आर पॉइंट पे फील्ड होगा, अरे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r व्हेनेवर पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो माय बच्चा पार्टी 1/r स्क्वायर हुआ। क्या हुआ, 1/r स्क्वायर हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर, मतलब इसका भी ग्राफ हम लोग ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करते थे। इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, इससे ये ज्यादा स्लोप आएगा, ये थोड़ा कम आएगा स्लोप। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वी डिक्रीज होता जाएगा, बट ये पोटेंशियल 1/r के हिसाब से डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होगा। बस दोनों में फर्क यही है। वहां पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पढ़ा था, वो 1/r स्क्वायर था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm/r, क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रहा था, यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों लग रहा है, इसलिए प्लस क्यू और माइनस क्यू बताना पड़ेगा आपको। माइनस क्यू मतलब हमारा अर्थ वाला काम हुआ, देखो जैसे चार्ज आ गया था ऐसे आ जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो इसका कंसेप्ट भी आपको समझना होगा। दूसरी बात, सपोज कभी कभार ऐसा बोले आपको, कभी कभार ऐसा बोले कि दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और यहां पे पॉइंट P है। P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे बताएं? P से उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे Q1 का, वो R1। क्लियर, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा R2, तीसरा डिस्टेंस बेटा फाइंड करेंगे R3, और हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 3 है, तो KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% अप टू डेट क्लियर हो जाएगा। क्लियर मैं बच्चा पार्टी? तो इतना कंसेप्ट क्लियर करके अपनी नोटबुक्स में लिखो। ये सारे एमसीक्यू के लिए है, ये सम्स के लिए काम लगेगा, ये सम्स के लिए काम लगेगा। ये बाद में अभी मैंने जो पढ़ाया ये एमसीक्यू के लिए काम लगेगा। ये छोटा एमसीक्यू हो गया। देखो आपको पूछा जाएगा कि 2 कूलम से 3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और पोटेंशियल कितना, रिलेशन पूछा जाएगा। क्लियर, और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का मीनिंग समझाया जाएगा। थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद ज्यादा वर्क करने में मजा आएगा। थोड़ा रेस्ट ले लो बेटा, जितना रेस्ट ले लोगे उतनी बात इजी रहेगी। कि पानी वानी पी लो। खैर मैं भी पानी पी लेता हूँ, मैं लाया हूँ यहाँ पे, भूल गया हूँ पानी। ओके ये रहा पानी। ओके बेटा, अब देखो, अब हम लोग है ना, हाँ ज्ञाना की बोतल है, बढ़िया है। इलस्ट्रेशन के ऊपर जा रहे हैं। क्लियर, 1-2 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, मजा आएगा। देखो बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1। मैं स्क्रीन शो नहीं कर रहा हूं, आप बुक में देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी।
टेक्स्ट बुक में ही देखो बेटा, फर्स्ट 2.1 क्या लिखा है बेटा कि एक चार्ज है, कितना है बेटा 4 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम, वहां से 9 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करो। सिंपल बात है, क्या करोगे के क्यू बाय आर, के की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁹, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू 4 क्रॉस 10⁻⁷, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 9 क्रॉस 10⁻⁻2, 9 9 कट, आंसर आएगा 4 क्रॉस 10⁻², -2 ऑफ जाएगा तो +2, 9 + 2 11, 11 में से 7 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 4 वोल्ट। तो ये हम लोगों का आंसर आया। इस तरीके से आंसर को कंप्लीट करना है, सिंपल बात है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो, अब इस पॉइंट पे समझना बेटा सेकंड क्वेश्चन को। अब इस पॉइंट पे पी पॉइंट का तो पोटेंशियल मिल गया, अब हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, वहां से एक चार्ज को लाना है, वहां से एक चार्ज को लाना है। किसको, कितने चार्ज को 2 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम चार्ज को, इनफाइनाइट पॉइंट। आपको पता है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, नो, हम लोगों ने पढ़ा है कि दिस वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, Q डेल्टा V, Q डेल्टा V अपर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है, इनफाइनाइट टू P, P वर्क डन क्या था इनफाइनाइट टू P, तो P माइनस इनफाइनाइट कितना था Q 2 क्रॉस 10⁻⁻⁹, VP कितना था 4 क्रॉस 10⁻⁴, इनफाइनाइट क्या था 0, 4 2 = 8, राइट, 8 क्रॉस 10⁻⁻5 जूल। सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन का, Q डेल्टा V QVP माइनस, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल सम्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट सम है हमारे बोर्ड के लिए बेटा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा सम्स को परफेक्टली एक बार लिख लो, क्लियर, एक बार लिख लो स्क्रीन पोज करके, वो तो हो ही जाएगी बेटा स्क्रीन। अपनी नोट्स अच्छी बनाते जाओ बेटा, और गेम को एंजॉय करो, गेम को क्या करो एंजॉय करो। जितनी गेम एंजॉय करोगे उतना बढ़िया मज़ा आने वाला है, उतना बढ़िया मज़ा आने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट सम बेटा, नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 2.2। दो पॉइंट चार्ज है 3 क्रॉस 10⁻⁸ कूलम एंड -2 क्रॉस 10⁻⁸ कूलम, उनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है बेटा। एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम 0। रेफरेंस इनफाइनाइट पे कंसीडर करना है और उसका रेफरेंस 0 लेना है। मतलब देखो बेटा, हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2। एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम 0। देखो फील्ड पूछा होता ना तो ये प्लस है और ये माइनस है, फील्ड पूछा होता तो बीच में आता, तो पॉजिटिव के हिसाब से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव के हिसाब से इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो नहीं होता, तो आपको पॉइंट बाहर कंसीडर करना पड़ता था, याद है, पॉजिटिव के हिसाब से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव हिसाब से इस डायरेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे 0 होगा।
बट यहां पे कुछ बात अलग है। क्या? Q1 है, Q2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। अब यहां पे डायरेक्शन की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जीरो फाइंड करना है, तो डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी ही नहीं यहां पे। तो यहां पे आपको दोनों पॉइंट लेना होगा, अंदर भी और बाहर भी, 2 पॉइंट मिलेगा। सपोज मैंने एक बार पॉइंट अंदर कंसीडर किया, क्लियर? तो ये डिस्टेंस Q1 से x है, तो Q2 से क्या हुआ? R माइनस x। अब ऐसा ही दूसरा डिस्टेंस कंसीडर करना होगा आपको, ऐसा ही बेटा दूसरा डिस्टेंस कंसीडर करना होगा। क्या? Q1 Q2, और बाहर पॉइंट P कंसीडर करना होगा, बाहर पॉइंट P कंसीडर करना होगा। Q1 से डिस्टेंस ये x है, तो ये 15 था ना, मतलब ये x, ये 15 माइनस x, तो वैसे x, तो ये कितना होगा? Q2 से x माइनस 15, मतलब यहां पे R1 आपका x है, R2 आपका 15 माइनस x है, यहां पे R1 आपका x है, R2 आपका x माइनस 15 है। क्या है? x माइनस 15 है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन क्या है? अब बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको यह पूछा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल P0, P पॉइंट पे पोटेंशियल 0, ऐसा बोला है। P पॉइंट पे पोटेंशियल 2 के हिसाब से मिल रहा है, Q1 और Q2, Q1 और Q2। तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 इक्वल टू 0। 0 बता दिया है, हम लोगों को नहीं चेक करना है। प्लस R1 उससे हट जाएगा तो माइनस R1, के कट हुआ, Q1 बाय R1 इज इक्वल टू माइनस Q2 बाय R2। Q1 कितना था? R1 कितना था? X माइनस 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 कट हो गया, ये -8 का कट हो गया, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस x, और x यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2x, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 5x, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा कंसीडर करना होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कहां पे लोकेट किया था? आउटर साइड ना, ये डिस्टेंस x, ये 15 था, तो ये क्या बोला था अभी हम लोगों ने? x माइनस 15, फिर से P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0, मतलब K Q1 बाय R1, फिर से एक बार हो जाएगा, देखो प्रैक्टिस, प्लस उससे हट जाएगा तो माइनस, के कट, Q1 क्या था? 3 क्रॉस 10⁻⁻8, R1 x है आपका, Q2 क्या था? 2 क्रॉस 10⁻⁻8, R2 क्या है? x माइनस 15, माइनस माइनस कट, 8 कट, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 15, 3x माइनस 45, 2x इस साइड आएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों को दो जगह पे मिला, प्लस 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 45 सेंटीमीटर। राइट, सम में कुछ नहीं है बेटा, एक बार रिवाइज करो, एट विच पॉइंट द पोटेंशियल विल बिकम 0। क्लियर?
ऐसे ही एक्सरसाइज का फर्स्ट सम 2.3 भी हो जाएगा, आपसे ट्राई करना, मैं करवाने वाला हूँ, बट फिर भी आप ट्राई करना, उसको थियोरेटिकल समझना बेटा, क्लियर, वो भी हम लोग करेंगे, छोड़ दो उनको, मैं करवाऊंगा। बट एक्सरसाइज का देखो, आप फर्स्ट सम्स करो, सेम टू सेम, डिटो टू डिटो ऐसा है। एडिशनल एक्सरसाइज का भी फर्स्ट सम ट्राई करो, एडिशनल एक्सरसाइज का भी फर्स्ट सम ट्राई करो, और एक्सरसाइज का भी बेटा फर्स्ट सम ट्राई करो, सब लोग हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, काम बेटा तो होता ही रहेगा, क्लियर बेटा। अब ये टेक्स्ट बुक का मैंने थोड़ा कार्ड आज का कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो आज, कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों के लिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया, के क्यू बाय आर मिल गया, यस सर डन। तो अब देखो बेटा, अब क्या, तो अब इस पॉइंट चार्ज को आप जैसे याद करो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, उसके बाद मैंने स्क्वायर पे, ट्राइंगल पे, हेक्सागोन पे, पेंटागोन पे, सभी जगह पे रखवाया था चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाया था। याद करो, स्क्वायर पे हर एक पॉइंट पे रखा था तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला था। तो वैसे ही बेटा आप फाइंड करो, किसके लिए, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है वही चीज के लिए पोटेंशियल फाइंड करो। लाइक एज 1 क्यू 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 क्यू, तो सेंटर पे फील्ड 0, क्या पोटेंशियल 0 मिलता है वो चेक करो। ऊपर डबल प्लस क्यू लो, नीचे माइनस क्यू लो, कॉर्नर में प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। हेक्सागोन लो, सभी जगह सेम चार्ज रखो, सेंटर पे पोटेंशियल क्या मिलेगा। क्यूब लो, सभी जगह पे रखो, सेंटर पे क्या मिलेगा। अभी हम लोगों ने बोला इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट पे हम लोगों ने जो वर्क डन करवाया, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, उसके बेसिस के हिसाब से भी कैसे फॉर्मूला पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन वाले सम्स किए, उसके बेसिस के हिसाब से भी कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उनकी सारी बातें बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्लियर। जितना हो सके उतना बेटा लेक्चर को प्राइम बनाना, सारी अपनी नोट्स कंप्लीटली बना देना, इसलिए कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर मैं बच्चा पार्टी, ओके, थैंक यू।